नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं 153 एपिसोड 152 एपिसोड में। दोस्तों, ये प्रभु से खास बात लाइव शो हमको हर एवरी सैटरडे अवेयर करता है, एजुकेट करता है और इसमें तमाम अलग अलग फील्ड की विभिन्न हस्तियां, एक्सपर्ट हस्तियां आती हैं, उनको अवेयर करती है। आज भी हमारे साथ ऐसी हस्ती है मिस्टर अकबर जीवानी साहब। स्वागत है आपका सर। हेलो। तो दोस्तों, इस खूबसूरत लाइन के साथ में आप सभी का और आप हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस नॉलेज की गंगा, ज्ञान की गंगा में, जिसकी शुरुआत आज 3 साल हो जाएंगे सर। दिसंबर में हमको 3 साल हो जाएंगे, कंप्लीट 3 इयर्स। प्रभु से खास बात। तो हम इसके लिए कहेंगे आप कमेंट्स करें कि आपको क्या क्या टॉपिक चाहिए अगले साल में 2024 में, क्या क्या टॉपिक चाहिए, किस विषय पे चाहिए, और मेजोरिटी दे दें। नहीं तो एक व्यक्ति ने ये टॉपिक दिया, मेजोरिटी से आपकी क्या डिमांड्स है, जो पब्लिक डिमांड होगी वो टॉपिक हम लेके आएंगे जैन में और फेब में और आपको प्रस्तुत करेंगे आप, ताकि अवेयर हो, एजुकेट हो। ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, पब्लिक का प्लेटफॉर्म है। प्रभु परमेश्वर का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना के साथ में प्रभु से खास बात हम करते हैं, एक्सपर्ट को बुलाते हैं। गौतम चटर्जी साहब, गोपाल शेट्टी साहब, काफ़ी सारे, श्री प्रसाद परब साहब, प्रकाश दरेकर, काफ़ी सारी हस्तियां यहाँ पे आई, रमेश प्रभु जी। तो दोस्तों, ऐसी एक हस्ती हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम लोगों की तरफ से और हमारे अकबर भाई की तरफ से ये खूबसूरत लाइन के साथ में स्वागत करते हैं, क्योंकि 3 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं कि ज़िंदगी में किसी का साथ काफ़ी है। ज़िंदगी में किसी का साथ काफ़ी है और कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है सर। कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास, जैसे आप हमसे दूर हैं, दूर हो या पास, क्या फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में। डिजिटल पर बने रिश्तों का सिर्फ एहसास ही काफ़ी है। ज़िंदगी में डिजिटल पर रिश्तों बने का सिर्फ एहसास ही काफ़ी है सर। तालियां तो बजाएं सर, तालियां नहीं बजाए, कमेंट्स करें कम से इस खूबसूरत लाइन की आप लोगों के लिए। ये सारी जो महोत्सव टीवी चैनल देख रहे हैं उन लोगों के लिए और तमाम हमारे जो यूट्यूब के दर्शक हैं उनके लिए ये खूबसूरत लाइन है दोस्तों कि कम से कम कमेंट्स करें, लाइक करें, इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि आज एक धांसू सब्जेक्ट लेकर आए हमारे अकबर भाई, जो बांद्रा की शान और आन है, और बांद्रा क्या, पूरी मुंबई की उपनगर की हमारी शान है। अकबर भाई पिछले 45 सालों से, मैं बता दूं, ये रियल इस्टेट फील्ड में है। उनके पिताजी भी रियल इस्टेट फील्ड में थे, एज ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर। आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, खुद की लैंड है साहब इनकी, तो काफ़ी नॉलेज, लीगल सिविल नॉलेज तो है ही, लेकिन खुद की लैंड है। कल्याण में प्रोजेक्ट किए हैं कंप्लीट और जॉइंट वेंचर में, और जगह जगह मुंबई में आपकी इनका अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं एज ए पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। और आज हमें बताने वाले हैं कि आप यदि रीडेवलपमेंट में जाना चाह रहे हो, महाड़ा की सोसाइटी है आपकी, क्लस्टर की या बिल्डिंग की, तो क्या आपको क्या प्रोसेस मिलेगा, क्या एफएसआई है, कितना इंसेंटिव, एफएसआई और फेंसिबल वगैरह सब मिलेगा, प्लस बीएमसी की लैंड है। बीएमसी यदि लैंड है तो आप रीडेवलपमेंट में चाहते हैं तो आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या डीसीआर आप पे, डीसी कंट्रोल रूल्स लागू होगा, और किस तरह से आपकी पूरी जर्नी होगी, आपको एज पर लीगल बीएमसी की नॉर्म्स के हिसाब से बताएंगे मिस्टर अकबर जीवानी। ही इज द एक्सपर्ट ऑन पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ही इज सर्टिफाइड गवर्नमेंट सर्टिफाइड पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है साहब। तो इन्होंने काफ़ी सारे लोगों से अभी भी अवेयर और एजुकेट हो सकते हैं नई, क्योंकि इस फील्ड में नए अपडेट आती, नई चीज़ें आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमेशा सीखते रहते हैं और हमेशा अवेयर होते रहते हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट हमारे साथ पिछले 45-42 साल का अनुभव रखने वाले मिस्टर अकबर जीवानी साहब का मैं स्वागत करता हूं दिल से इस प्लेटफॉर्म में, महासेवा की तरफ से और साथ ही एमएनएस मीडिया न्यूज़ की तरफ से, कि ताकि आप अवेयर हो, एजुकेट हो। और इनके लिए जोरदार आप, मैं चाहूँगा कि तालियां तो बजा सकते हैं अपने घर में, लेकिन कमेंट्स करें उस तालियों के जरिए, ताकि इनका प्रोत्साहन बढ़े। और यदि आखिरी में हम नंबर भी शेयर करेंगे, लाइक कम हो रहा तो मुझे लगता है कि लाइक करें जितने फैन फॉलोअर है मेरे, इस तरह से। और आपका सैटरडे मंगलमय हो, संडे भी मंगलमय हो। और हम एक 9 दिसंबर को जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं रीडेवलपमेंट, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल हम चाहेंगे कि आज का जो हमारा हॉट टॉपिक है सर, महाड़ा रीडेवलपमेंट। मुंबई में रीडेवलपमेंट बड़े जोरों में हो रहा है, हॉट टॉपिक है रीडेवलपमेंट। और रीडेवलपमेंट में महाड़ा कौन से डीसीपीआर कंट्रोल रूल्स में लागू होता है, क्या एफएसआई है, प्लस बीएमसी जो लैंड है, बीएमसी ऑनर है लैंड की, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पे, तो उस पर किस तरह से हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा सकती है, दोनों सब्जेक्ट पे बताएंगे। और एक हम 12:30 के बाद एक ब्रेक भी लेंगे, उस ब्रेक के बाद आप तमाम सब लोगों के सवाल भी लेंगे, जो एडवांस में सवाल है वो भी लेंगे। तो हम चाहेंगे, अकबर जीवानी साहब ने बड़ी मेहनत से और बड़ी
अपने ज्ञान विज्ञान से पीपीटी बनाई है, प्रेजेंट्स करेंगे पीपीटी। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर अकबर जीवानी साहब, प्लीज़ वेलकम सर। Thank you, thank you, Sharma ji. First of all, I would like to thank Mahaseva and Sharma ji for inviting me to this talk show, and especially to Mr. Ramesh Prabhu, who is a legend in the cooperative sector. I thank him also. Today's our main topic, redevelopment seminars are always going on, but we are concentrating today on all development on MHADA lands and on BMC land, because a lot of chunk of buildings in Maharashtra, in Mumbai, they are on either BMC lands or on MHADA lands, and there are a lot of confusion okay, what are they eligible to and what are the categories they are belonging to. Because owner, it is nice that the Maharashtra government has since 69-71 had thought of making housing, affordable housing for the common man. So MHADA is the leading agency who have made more than 17,000 buildings, which are more than 30 years, 40 years, and they all need to be changed and redeveloped and give a new ray of hope to all the existing members. As time has passed, technology has upgraded, latest technology in construction is coming, and lot of FSI incentives are also given to the members. तो वो हिसाब से हम आज का जो मूड है कि BMC लैंड और म्हाडा लैंड में कौन से प्रकार के सोसाइटीज़ रहती है, टेनेंट्स रहते हैं उसके ऊपर हम आज डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी बिल्डिंग्स है जो इधर BMC के लैंड में है या तो म्हाडा के लैंड में। तो वो हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे कि उसमें बेनिफिट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमेशा कितना उसको कॉमन मैन को नज़र रखते हुए उन्होंने एरिया जैसा था कि पहला 180 का एरिया था, फिर 225 आया, 269 आया, फिर 300 आया, फिर 35 स्क्वायर मीटर तक भी आया अगर हम क्लस्टर में जाते हैं तो ओवर द पीरियड गवर्नमेंट आल्सो हैज़ फेल्ट कि देयर इज़ अ नीड फॉर मोर रूम फॉर द कॉमन मैन, and this is how they have been doing it and giving an affordable housing to all the members. The need of, we'll just give you a presentation of the basic for you to understand कि हम म्हाडा और BMC लैंड में किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी हैं राकेश पवार पीपीटी प्रेजेंट करें। और दोस्तों ये पीपीटी जो बड़ी मेहनत से बनाई है मिस्टर अकबर जीवानी A&A एसोसिएट, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नंबर भी शेयर किया है और आखिरी में भी हम इनसे चाहेंगे नंबर शेयर करें। कंसल्टेंट है और हम ये पीपीटी यदि आप चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, ये इनके सर के व्हाट्सअप नंबर पर करें, आपको मिल जाएगी घर बैठे। Yes, definitely. So we'll go through it. Basically, these are as a legal consultant, as a practicing for cooperative housing society. This is just a brief introduction. और हम आगे बढ़ेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो PMC हम बोलते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर ये जो पहला वाला पार्ट था, जरा पीछे कहिए ना, पहला वाला पीपीटी सर, ये मुझे जानना है सर, आपने शॉर्ट में निपटाया था, टाइम है अपने पास, इतना जल्दी नहीं। ओके सर, ये प्रेसिडेंट बांद्रा असेंबली सर, सेल ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, सेल है बीजेपी का, और ही इज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट MLA के दोस्त। ये एक आशीष सेलार जी का कॉन्सेप्ट है सर, है ना? जी हाँ, तो कन्वीनर है वार्ड नंबर 101 के मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग सोसाइटी। सर ये बहुत सारे सोशल वर्क अवेयरनेस का काम काफ़ी करते हैं, और आप देख सकते हैं इनकी डिग्री, मेंबरशिप एंड रजिस्ट्रेशन, तो आप इसको बहुत सीरियस लेंगे। और इनसे यदि आप बांद्रा में रहते हैं तो इनसे कनेक्ट होंगे तो मुझे लग रहा बहुत आपको बेनिफिट होगा। मेल ID नंबर है उनका, वो सर्टिफिकेट भी है। मैंने इसलिए गौर किया कि MLA के दोस्त मतलब सरकार में भी दखल रखते हैं, सरकार में भी कुछ चीज़ें होती तो उनकी आवाज़ पब्लिक के बिहाफ पे उठाते हैं, जैसे हमारे हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी, हम लोग सब मिलके, ऐसे हमारे एक और सहयोगी हैं अकबर जीवानी जी। ये सेल फॉर हाउसिंग सोसाइटी इज ये इनिशिएटिव आशीष सेलार जी का है कि द आइडिया वाज टू गिव इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अपडेट ऑन द रूल्स, बायलॉज ऑफ द सोसाइटी, and give them free advice and just guide them so that once they know the laws and bylaws of the society, there will be less confusion in their lives.
सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हम पीएमसी बोलते हैं, तो पीएमसी का काम है बेसिकली टू फाइंड आउट व्हाट आर यू एलिजिबल फॉर द प्रॉपर्टीज दैट यू आर लिविंग इन। आपको कितना एफएसआई मिल सकता है, आपको कितना एरिया मिल सकता है, इसमें टाइटल किसका है, प्लानिंग किसा है, कैसा आगे बढ़ेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, हाउ विल द होल प्रोजेक्ट स्टार्ट, क्योंकि इसमें बीच में प्लानिंग होना चाहिए कि जो सो दैट इट गो स्मूथली ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स 3 ईयर्स जो भी होता है। सो दैट इज़ द रोल ऑफ अ पीएमसी who has all the knowledge, all the information, latest updates, which is duty of a PMC, जो आपको हर तरह हर टाइम पे आपको इन्फॉर्म करते रहने का कि क्या हो रहा है और ये कैसे आगे बढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप। So basically come to redevelopment of housing societies of MHADA and BMC land. They come under 3 regulations, 33(5). These are MHADA properties, MHADA layouts. Property which is owned by MHADA. Then comes the 33(7). तो जहाँ पर सेस बिल्डिंग्स है, हम डिटेल में एक एक सेक्शन का आज बात करेंगे। 33(7) है नॉन सेस बिल्डिंग, कि जो सेस में थी, फिर दे हैव मेड अ सोसाइटी, बिल्डिंग का उन्होंने कन्वेंस ले लिया, सो दे आर डी सेस एंड दे आर नॉट कमिंग अंडर सेस। एंड लास्टली इज 33(9) क्लस्टर, के वेयर 2, 3, 4, 5 प्लॉट्स averaging more than 4,000 meters and in suburbs 6,000 meters. So more benefits are given to the developer, to MHADA and to the ultimate the tenants. So we'll start with 33(5), development of housing scheme. इसमें भी 3 तरह के होते हैं कि वेयर MHADA डायरेक्ट सेल किया है टेनेंट्स को एंड देन उन्होंने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाया है। दूसरा है MHADA हैज़ गिवन लैंड ऑन लीज, जैसे कि किसी ओनर, किसी सिंगल आदमी को लीज पे दिया एंड देन उसने फिर डेवलप किया है। तीसरा है MHADA हैज़ गिवन टेनेमेंट्स ऑन लीज, जैसे कि जो डायरेक्ट आज भी रेंट भरते हैं MHADA को, तो MHADA ने उस बिल्डिंग्स फ्लैट्स बेचा नहीं है लेकिन उन्होंने भाड़े पे दिया है। तो और रहा बात ये कन्वेंस एंड रेगुलराइजिंग टेनेंसीज, इसमें ऐसा है कि जिसी ने ख़रीदा है MHADA से, every time he sells he has to take NOC from MHADA, go through the process and legalize it. पहले सब लोग क्या करते हैं, अग्रीमेंट फॉर सेल बना देते हैं, रजिस्टर नहीं करते और ट्रांसफ़र करते और चेंज हो जाता है। बट इट इज़ वेरी इसेंशियल कि बिफोर यू गो फॉर रीडेवलपमेंट ऑल योर टेनेंसीज इज़ इन प्लेस। सो उनको रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है। जो आपको आपका PMC रहेगा वो आपको क्लियरली गाइड करेगा कि इसको कैसा रेगुलराइज करना है। दूसरा जो है कन्वेंस के बारे में बहुत सारा सबको कन्फ्यूजन रहता है कि MHADA पूरा लैंड भी कन्वेंस करता है, तो लैंड ऑलवेज रिमेन्स विद MHADA। इट इज़ द बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्टेड होता है वो लैंड पे, दैट इज़ कन्वेड, सो दैट बिल्डिंग इज़ योर्स एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर रीडेवलपमेंट। अभी इसमें 2 रूट है रीडेवलपमेंट का। शेयरिंग ऑफ एक्सेस एरिया, जैसे MHADA इज़ दी ओनर, तो बोलते हैं आप डेवलप करते हो, आपको एडिशनल एरिया मिलता है, आपको बेनिफिट मिलता है, तो कुछ एरिया हमको भी एक्सेस मिलना चाहिए ताकि दे सेल दिस एक्सेस एरिया टू द मोर नीडी पीपल और टू द कॉमन मैन। दूसरा ऐसा है कि अगर ये फिजिबल नहीं होता है तो MHADA टेक्स अ प्रीमियम फॉर द एडिशनल एरिया दैट इज़ गिवन टू द प्रेजेंट ऑक्यूपेंट्स एंड टू द बिल्डर। अभी डेवलपमेंट ऑफ MHADA कॉलोनी में रीडेवलपमेंट ऑन MHADA लैंड्स, तो बेसिक FSI पहले जो 2 था 2.5 था, अभी उन्होंने ग्रॉस प्लॉट पे 3 FSI कर दिया है। अगर ये लैंड जो है जिस पे डेवलप हो रहा है, अगर वो 4000 मीटर से बड़ा है तो उनको एक FSI एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज़ अप टू 4 FSI एंड द रोड शुड बी मिनिमम 18.30 मीटर वाइड, तो देन दे एलिजिबल फॉर 1 मोर FSI। इसमें मिनिमम कंडीशन MHADA का रहता है कि सिंस इट इज़ ऑलवेज फॉर द कॉमन मैन, द लोअर इनकम ग्रुप बोलते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप, 60% ऑफ द टेनेमेंट्स इन दैट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग शुड बी ऑफ LIG एंड MIG। शेयरिंग ऑफ बैलेंस एरिया, इसमें जैसा है कि रीहैब एंटाइटलमेंट, एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया शुड ऑल्सो इंक्लूड बालकनी एरिया। इसमें MHADA ने बहुत अच्छी तरह डाला है कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग एरिया रहेगा उसको हम मिनिमम 35% एक्स्ट्रा देंगे ओवर एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया, दैट इज़ व्हाट दे आर एलिजिबल।
लेकिन अगर ये प्लॉट एरिया बड़ा है, जैसे 4000 मीटर टू 2 हेक्टर आता है, तो यू गेट एडिशनल 15%। इसी तरह प्लॉट एरिया रहेगा 2.5 टू 5 25%, 5 to 10 hectares 35%, and above 10 hectares it is 45%. So minimum carpet area tenements is, जैसे कि किधर 180 है मिनिमम, तो 180 पे 35% 45% ऐड करेंगे। लेकिन माना बोलते हैं कि अगर जिसका 100 मीटर भी है, 140 भी है, उसको मिनिमम 27.8 स्क्वायर मीटर्स मिलना ही है, विच कम्स टू अराउंड 305 स्क्वायर फीट। अभी उसमें फंजिबल जो भी ऐड होता है, तो रिसेंट हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इवन दी टेनेंट्स who are tenants of municipality lands or of MHADA lands, they are also entitled to additional 35% fungible FSI, which is a cost to the developer, but the incentives also accordingly वो increase किया है। हाँ, हालांकि अगर हम क्लस्टर रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो जो मिनिमम एरिया जो था वो 35 स्क्वायर मीटर होता था, दैट इज़ मिनिमम 376 स्क्वायर फीट हो जाता है। जिसका 180 है, 225 है, उसको ये बेसिक 35 स्क्वायर मीटर होता है। उसके अलावा भी उस पर और इंसेंटिव उनको मिलता है। सो ग्रेजुअली अभी ऐसा है शेयरिंग ऑफ बैलेंस एरिया। इसमें ऐसा है कि अगर हम शेयरिंग में जाते हैं, जैसे कि हमको माड़ा को कुछ टेनेमेंट्स बांध के देना है, तो कैलकुलेशन ऐसा होता है कि वंस द रिहैब एरिया इज़ कैलकुलेटेड, उसके ऊपर डेवलपर को जो इंसेंटिव मिलता है उसके ऊपर सरप्लस फिर भी होता है। जैसे कि समझो 4 FSI है, 3.25 यूज़ हो जाता है आफ्टर गिविंग इंसेंटिव ऑल्सो, तो बैलेंस जो रहता है उसके ऊपर और इंसेंटिव मिलता है ऑन द रिहैब एरिया, विच कैन गो टू 40%, 50%, 60% एंड 70% ऑल्सो, बट इट इज़ बेस्ड ऑन दी बेसिक रेशियो LR/RC बोलते हैं। LR means the land rate, RC is the construction rate, which is prescribed in the government domain. So accordingly the prices are calculated, और उसका जो परसेंटेज आता है वो हिसाब से इंसेंटिव एरिया जो होता है एज परसेंटेज ऑफ एडमिसिबल रिहेबिलिटेशन एरिया, फर्दर इंसेंटिव डेवलपर को भी किसी तरह मिलता है। तो ये जो रिसेंटली सब चेंजेस आए हैं इन द लास्ट 2 years, and which is all thinking of how a tenant, common man is benefited. अब इसमें पेइंग प्रीमियम फॉर एडिशनल एरिया होता है, जिसमें समझो रिहैब एरिया हो गया, बिल्डर का इंसेंटिव एरिया हो गया, फिर भी अगर FSI बचता है तो देन दे कैन स्टिल पे प्रीमियम ऑल्सो फॉर द एडिशनल एरिया। तो इसमें जो आता है परसेंटेज ऑफ द SDRR रेट, जो लैंड रेट रहता है उसका परसेंटेज प्रीमियम भर के भी, जैसे EWS LIG बनाते हैं, MIG बनाते हैं, हाई का बनाते हैं, हाई इनकम ग्रुप्स, तो उसका परसेंटेज प्रीमियम भर के भी वो इसको काम उसका बढ़ा सकता है। जैसे मैंने अगले बोला कि 4000 स्क्वायर मीटर्स एंड अबेटिंग 18.3 मीटर्स वाइड रोड एडिशनल FSI इज़ अलाउड ईदर बाय शेयरिंग, तो वेयर द माड़ा शेयर इज़ 30%, सोसाइटी डेवलपर गेट्स 70%, सो स्टिल 30% गोज़ टू देम। बट अगर हमको नहीं वायबल होता है शेयरिंग देने में, तो देन यू कैन पे अ प्रीमियम एट 60% ऑफ द रेडी रेकनर रेट। सो ये भी एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट वायबल प्रोजेक्ट्स बने तो ही आगे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे एंड एवरीवन कैन गेट अ न्यू होम। पार्किंग रिक्वायरमेंट, अक्सर पार्किंग का रहता है कि रीडेवलपमेंट हुआ तो मुझे नया फ्लैट मिलता है तो मुझे एक कार पार्किंग मिलना चाहिए, ये कॉमन सबका डिमांड रहता है। और देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नया DCR जो आया है 2034 का, उसमें सम बेसिक थिंग्स आर देयर बेस्ड ऑन विच द कार पार्किंग इज़ गिवन। जैसे ऑल टेनेमेंट्स बिलो 45 स्क्वायर मीटर्स, सो on every 8 tenements you get 1 car parking, and sale area every 4 you get 1. So this is how the parking area is calculated and allotted. Now सवाल आता है कि tenements में से किसको parking देने का, तो there are various options and ways which amicably the tenants, the society can decide in terms of
लॉटरी सिस्टम किया या सम एमिकेबली सोल्यूशन हैज़ टू बी देयर वे इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन एंड जस्टिस इज़ डन टू एवरीवन। अभी एक जो रहता है प्रो रेटा शेयर जिसका अक्सर सबको कन्फ्यूजन रहता है, नॉर्मली माडा हैज़ अ वेरी लार्ज लेआउट्स, जैसे कि सब सबर्ब्स में भी देखेंगे, टाउन में भी देखेंगे, तो उनका लार्ज जैसे कि मालवानी मलाड में वेयर आई एम दी PMC, इट इज़ अ वेरी बिग लेआउट ऑफ 1,15,000 स्क्वायर मीटर्स। तो उसमें भी इंटरनल रोड्स आते हैं, इंटरनल रिजर्वेशंस आता है और इंटरनल गार्डन्स आता है, तो उसका एरिया भी इज़ अवेलेबल टू द डेवलपर एंड टू द टेनेंट्स। तो उसका बेसिक फंडा आपको मैं PPT पे आप देखेंगे, अगर टोटल प्लॉट एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर है, रिजर्वेशन 1,000 मीटर है, बैलेंस एरिया 9,000 स्क्वायर मीटर है, रोड इंटरनल रोड्स एंड गार्डन्स एंड ऑल इज़ 4,000 स्क्वायर मीटर्स, तो आपका नेट प्लॉट हो गया सीधा आधा 5,000 स्क्वायर मीटर्स। सो व्हाट इज़ कैलकुलेटेड प्रो रेटा टेनेमेंट्स कितना मिलेगा? सो यू हैव टू कैलकुलेट द रोड एरिया 4,000 स्क्वायर मीटर्स इंटू 3। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 12,000 स्क्वायर मीटर्स होता है। अभी ये पूरे लेआउट में नंबर ऑफ टेनेंट्स, अभी समझो ये एग्जांपल में दिए कि जहाँ पर 300 टेनेंट्स है, तो 12,000 यू डिवाइड बाई 300 यू गेट 40 स्क्वायर पर टेनेंट। दैट इज़ अ प्रो रेटा एक्स्ट्रा FSI is eligible to the tenants, and ultimately the builder also benefits because he gets incentive on this also. So there are a lot of calculations are done which जो Sharma ji and Prabhu sir had thought of कि it is some basic knowledge should be given to the common man to understand कि अगर वो रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या फैसिलिटी है और क्या अरेंजमेंट्स है। सो प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट आई सेड वेरियस सेशंस हुआ होएगा कि बेसिकली मेजॉरिटी इज़ नाउ कि 51% मेंबर्स शुड अग्री टू इट। उसके लिए जो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग आपको करना है, आपका लीज डीड है माडा लैंड से या BMC से, वो इंटैक्ट है कि नहीं, इट इज़ नॉट एक्सपायर्ड। अगर एक्सपायर्ड भी हो गया है तो 26 अप्रैल 2023 को नया नोटिफिकेशन निकला है कि गवर्नमेंट विल willingly renew the lease without any hassles, but पहले जैसे 99 years था, अभी they do it for 10 years renewable up to 29-30 years. So वो सुविधा भी है। Plot is demarcated by the engineer और transfer of tenancies to be regularized. बहुत जन हैं जो फर्स्ट ओनर है और प्रेजेंट ओनर है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं करते। So that is going to be a hindrance for them because ultimately title is not there, stamp duty नहीं मिलता है, तो government revenue is being hindered at. So this has to be taken care of. Now we come to 33.7. We are done with 33.5 and now we will go for all redevelopment in 33.7, that is called the CES building. So एक 2 मिनट में आपको समझाऊंगा। CES building ऐसा था जैसे कि 60s 70s में लैंडलॉर्ड ने लीज प्रॉपर्टी ले ली गवर्नमेंट से, उन्होंने बिल्डिंग बनाया और एक रिपेयर का रेंट उन्होंने चार्ज किया। अभी दैट रेंट इज़ फ्रोजन, दे कैन नॉट इंक्रीज। सो विद दैट रेंट फ्रोजन इट इज़ नॉट पॉसिबल लैंडलॉर्ड को कि आपका बिल्डिंग मेंटेन करे, रिपेयर करे। सो गवर्नमेंट केम अप विद अ स्कीम दैट यू पे अ नॉमिनल सेस रेंट cess to the Mada government, which is very very nominal, which is does not cover the repairs also, but since it is coming under the ambit of Mada कि आप हमारे अंडर में हो, we will take care of that. So that way they come under the cess, it is called cess building, who are paying cess to Mada. इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने माड़ा से लीज पे लिया, सेस बिल्डिंग था, लेकिन उन्होंने फिर रिकन्स्ट्रक्ट किया या कंस्ट्रक्ट करके उन्होंने सोसाइटी फॉर्म कर दिया और सोसाइटी का बिल्डिंग का कन्वेंस ले लिया, तो देन दे बिकम अ डिसेस प्रॉपर्टी। सो उसमें डिसएडवांटेज ये रहता है कि द FSI विच इज़ 3 इन अ सेस प्रॉपर्टी, दिस कम्स टू 2.5. सो दैट इज़ द ओनली डिसएडवांटेज टू दिस। अदरवाइज सेस बिल्डिंग रहता है तो इट इज़
टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ माड़ा। लेकिन जब भी रीडेवलपमेंट होता है, माड़ा अपना अकाउंट्स चेक करके वॉट एवर अमाउंट दे हैव स्पेंट आफ्टर दैट बिल्डिंग, द एक्सेस अमाउंट दैट इज रिकवर्ड ड्यूरिंग टेकिंग परमिशन ऑफ द रीडेवलपमेंट थ्रू द बिल्डर। सो दिस इज़ वन बेसिक। और ये सेस बिल्डिंग इज़ ओनली प्रीवेलेंट इन द आइलैंड सिटी। इसका रीज़न ऐसा था, आइलैंड सिटी में आप देखेंगे 1000 स्क्वायर मीटर में फ्लोर एरिया ही 1000 स्क्वायर मीटर है, और 5 महले का बिल्डिंग हो गया तो 5000 स्क्वायर मीटर है। तो FSI जो यूज़ है वो 4 FSI ऑलरेडी 5 FSI है, तो इट डजंट कम इन एनी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द DCR। ओवर कंज्यूम्ड है। सो उसका भी सोल्यूशन क्या है, क्योंकि बिल्डिंग 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गई, कभी भी उसका डिज़ास्टर हो सकता है। तो उसी के लिए भी गवर्नमेंट हैज़ कम अप के भाई सेस बिल्डिंग्स आर देयर, तो दे विल गिव अ रिहैब एरिया। अभी जिसका 180 है एरिया, 225 है, उसको भी एक बेसिक एरिया पे लेके आया कि 305 प्लस फंजिबल, एंड द बिल्डर इज़ नाउ गेटिंग इंसेंटिव ऑन दैट। पहले खाली 55% था विच वॉज नॉट वायबल, अब दे हैव कम टू 75, 80, 85, 90, एंड इफ इट इज़ in a cluster it goes to more than 100% also. So basically members जो भी सुन रहे हैं मेरे साथ में है, उनको ये समझना है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं और वो हिसाब से उनको आगे कैसा बढ़ना है। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप 33(5) में आते हैं, 7 में आते हैं, 7A में आते हैं, कि आप क्लस्टर में जा सकते हैं। सो सेस बिल्डिंग जैसे मैंने बोला कि दे गिव एन FSI ऑफ 3 और ग्रॉस प्लॉट एरिया और इंसेंटिव। सो एक प्रोविज़न दिया है कि आप जब भी आपका कैलकुलेशन करेंगे, आपका बिल्डर आपको पास आएगा, तो सी इफ कैन सी देर आर मोर देन 16,110 बिल्डिंग लेफ्ट टू बी डेवलप्ड इन साउथ बॉम्बे। सो इधर यू कैलकुलेट एज पर 3 ग्रॉस प्लॉट एरिया, और where you still get 5%, 8%, 15% additional to your basic area, depends on the plot area, or you take incentive. So buyer developer आपको जो भी एरिया देता है increased एरिया, उसके ऊपर उसको 75 to 80% additional एरिया मिलता है to construct, and then only it becomes more viable उनके लिए प्रोजेक्ट। DCES बिल्डिंग को उधर ही रखा है कि सिंस दे आर नाउ ऑन दे ओन, दे आर नो मोर अंडर माड़ा के शरण में नहीं है, तो उनको भी बेसिकली FSI अभी 2.5 है, विच मे बी दे विल स्टिल इंक्रीज इट टू 3, सो मेक इट मोर वायबल। जैसे 2.5 को 3 भी कर सकते हैं और 50% को भी 75% कंसिडर कर सकते हैं। नाउ बेनिफिट टू द टेनेंट्स है, changes have been made such that tenants get 12 months advance rent, bank guarantee for 10% of the CC amount for rehab to protect the tenant. This is one benefit to them. If landlord doesn't develop the property, तो अभी रिसेंटली माड़ा ने जितनी भी बिल्डिंग जो 30 years 40 years हो गया है, इन्होंने ऑलरेडी नोटिस इशू कर दिया है लैंडलॉर्ड्स को कि आप डेवलप करो, 51% कंसेंट लेके हमारे पास आओ 6 महीने में, या तो मेंबर्स ऑल्सो कैन अपॉइंट अ डेवलपर, गो टू माड़ा के वी आर डूइंग इट विद दिस डेवलपर, और अगर दोनों नहीं करते हैं तो देन माड़ा विल टेक इट इन देयर हैंड एंड डू द डेवलपमेंट, बिकॉज इट इज़ अ थ्रेट टू द लाइफ इफ द बिल्डिंग इज़ टर्न रुइनस। मोर देन 30 years हो गया, 40 साल हो गया, बिल्डिंग को बनाना ज़रूरी है, तो उसका प्रॉम्प्ट एक्शन लेना ज़रूरी है। तो ऑलरेडी नोटिस दे दिया है विच इज़ benefit to the landlords also, to the tenements also, and their rights are protected. अभी रहबाद के जो टेनेंट्स है BMC लैंड के, तो उनको भी प्रोटेक्शन देने में आया कि जो ऑलरेडी जो वो लोग तो खाली टेनेंट्स है, रेंट भरते हैं, बट दे अश्योर्ड ऑफ रीडेवलपमेंट ऑन एन ओनरशिप बेसिस। ये जुलाई 2021 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली मेंशन है कि दे विल मेक इट नाउ ओनरशिप। सो दैट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट एक टेनेंट को मिल रहा है कि अभी तक वो टेनेंट था, भाड़ा भर रहा था, ही बिकम्स एन ओनर। सो दिस इज़ पॉजिटिव पार्ट ऑलवेज प्लेड बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द मेंबर्स। जैसे कि रिसेंटली देर आर सोसाइटीज़ अंडर प्राइम मिनिस्टर ग्रांट ऑल्सो विच वर नॉट इंक्लूडेड, which in the new regulation of 8 July 2021 they have been included.
So this is also further के एक plot रहेगा तो what will be the incentive and more number of plots come together. The rehab component increases from 5% to 8%, incentive from 50 to 60%. Now this is a basic chart if you can see. This is the basically how 33.7 is going. It is based on incentive and is becoming good. अभी बहुत सारा ऐसा आएगा कि जिधर समझो एक प्लॉट में इंसेंटिव है और एक प्लॉट में नहीं इंसेंटिव है तो उसको क्लब करके भी आप डेवलप कर सकते हो. सो गवर्नमेंट का सपोर्ट हर तरीके से डे बाय डे एंड ऑफ कोर्स प्रभु सर जी भी प्रेजेंटेशन उनका गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कंटिन्यूसली रहा है. वो बहुत सारी कमिटीज़ में भी थे गवर्नमेंट के टू गिव आइडियाज़ and suggest policy matters and which has really worked out today and the members, the tenements are getting the benefit of that. Non-cess building जो रहता है जो मैंने कहा कि they are getting only 2.5 FSI and 50% incentive which in all probability increase हो जाएगा. So they get 50% incentive, 5% additional carpet area और वो हिसाब से दिस इज़ द सिचुएशन टुडे. 2 to 5 प्लॉट्स होएगा तो 60% इंसेंटिव मिलता है, 8% एडिशनल एरिया मिलता है, 6 और मोर प्लॉट्स रहता है तो 15% एक्स्ट्रा रिहैब मिलता है. दिस ऑल प्रेजेंटेशन विल बी शेयर्ड सो यू कैन ऑलवेज लेटर ऑन स्टडी विथ इट एंड गो अहेड विथ इट. अभी रिसेंटली जो था कि टेनेंट्स का पहला था कि रजिस्टर्ड कंसेंट होना मांगता है विच द गवर्नमेंट हैज नाउ सेड कि विल नोटराइज consent also will be due. So because it is become more less cumbersome and the process becomes more easier for them. FSI calculation will be done on the entire plot including development plan roads, internal roads but excluding the land under reservation of public amenities shall be considered. Fungible FSI जो है rehab component में रहता है that is free, government does not charge on that, that is a relief to the developer. And rest on the saleable component they have to pay. This is the list of tenants. जैसे कि आप रीडेवलपमेंट में जाओगे तो BMC ये चार्ट के हिसाब से आपको सर्टिफाई करेगा आपका स्टेटस, आपका एरिया कहाँ से हो, कब तक हो, आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए होना ज़रूरी है. दिस इज बेसिक कैलकुलेशन हमने किया है विच आई विल शेयर द PPT सो यू कैन गो थ्रू इट बट जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग हाउ ग्रॉस प्लॉट इज़ देयर, सेटबैक इज़ देयर, रिजर्वेशन इज़ देयर, रेडी रेकनर रेट होता है. हर एक जगह का रेडी रेकनर डिपेंड्स ऑन द वैल्यूएशन अलग होता है. कंस्ट्रक्शन रेट मे बी द सेम टू सम एक्सटेंट बट एंड द रोड विथ के हिसाब से ये कैलकुलेशन आप once I share the PPT you can carefully go through it how so many things are included where the need for a consultant and a proper architect, proper PMC is required to take advantage of all the benefits that are given by government to be included in making up a viable proposal. This is how it is calculated. The premiums are there, base FSI is there, the TDR is applicable. वो पूरा कैलकुलेशन हमने दिया है. दीज आर दी उसका अमाउंट होता है. डेवलपमेंट सेस इज देयर, डेवलपमेंट चार्जेस इज देयर, TDR यूटिलाइजेशन चार्जेस, लेबर. सो देयर आर वेरियस 70 आइटम्स आर देयर वेयर गवर्नमेंट कीप्स टेकिंग चार्जेस फॉर दैट बट वी हैव टू बेयर विथ इट. देन लास्ट कंपोनेंट इज दी 33.9 दैट इज दी इम्पोर्टेंट अभी बहुत चल रहा है मुंबई में जो. हाँ, 39 क्लस्टर. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्लस्टर का ये है कि जो बेसिक टेनेमेंट है जो 27.88 स्क्वायर मीटर था, क्लस्टर में जाओगे तो सीधा 35 मिनिमम हो जाता है. दैट इज़ 376 स्क्वायर फीट आपको मिनिमम मिलेगा. प्लस उसका जो फंजिबल कंपोनेंट कितना यूज़ होता है बिकॉज फंजिबल वॉज बेसिकली जो जनरेट हुआ था या गवर्नमेंट ने किया था टू कैलकुलेट जो उसमें लिफ्ट आता है, स्टेयरकेस आता है, ये सब एक्स्ट्रा एरिया को कैलकुलेट करने के लिए 35% ऐसा उन्होंने दिया है. तो वो डिपेंड्स ऑन द केस वायबिलिटी हाउ मच इज़ पास्ड ऑन टू द टेनेंट्स दैट बिकम्स ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग. सो दिस इज़ द टेबल वेयर अगेन हाउ एडिशनल एरिया ओवर एंड अबव बेसिक एरिया मिलता है. जैसे 4000 मीटर का प्लॉट है तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलता है. 5000 से 1 हेक्टर है तो 15% है. ऐसा 10
हेक्टर से ऊपर भी है तो आपको 35% ऑल्सो यू गेट एन एडिशनल एरिया. सो दैट इज़ द प्राइम. अगर आपके एरिया में क्लस्टर होता है तो जस्ट गो फॉर दैट. ट्राई टू मीट पीपल, ट्राई टू मीट सोसाइटीज़, वर्क टुगेदर. एक दूसरे को जानो समझो, क्योंकि ये आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी लाइफ की मिल रही है जिसको आपको मिस करना नहीं है. दिस इज़ इंसेंटिव अर्लियर एंड नाउ एप्लीकेबल इन CRZ ऑल्सो, कि अप टू 85% ऑल्सो एन इंसेंटिव इज़ गिवन ऑन दी रिहैब कंपोनेंट, विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग. दूसरा एक सबसे बड़ा एडवांटेज दिया कि देर आर प्रीमियम्स टू बी पेड फॉर डेवलपमेंट सेस फॉर फंजिबल. If you are going for cluster, the costing is come down by 50% reduction देते हैं, which is a very huge deduction given by the government, which is available only for the moment, एक साल के लिए. तो ये आपको बेनिफिट लेना है तो इसका आपका कॉस्टिंग कम होएगा, तो बिल्डर को भी आपके साथ काम करने में मज़ा आएगा और उसको भी he also can see some money coming up. So this is a brief introduction यस on the नंबर भी शेयर किया है अकबर जीवानी एन एसोसिएट. तो दोस्तों आप कनेक्ट हो सकते हैं. यूट्यूब पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो वो लेंगे हम. उनके सवालों के जवाब भी लेंगे. लोगों ने कुछ सवाल जवाब दिए हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे सर से जानेंगे विषय कि सर जब 33/9 बड़ा इम्पोर्टेंट DCR है, इसमें किस तरह से मतलब 4 सोसाइटी अलग अलग है. एक लैंड है करीबन 10,000 स्क्वायर वर्ग मीटर का प्लाट बनता है. हाँ. 4 मिला के. तो हम ब्रेक के बाद जानेंगे. सवाल ये कि एक BMC लैंड है, एक महाड़ा लैंड है, एक प्राइवेट लैंड है, एक 4 अलग अलग लैंड ऑनर है, वो कैसे मिक्स आ सकते हैं, ये एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम इस बारे में जानेंगे अकबर जीवानी जी से. छोटा सा ब्रेक.
आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ब्रेक के बाद हमने पूछा था, सवाल भी लेंगे, लेकिन सर पहला तो जैसे हमने कहा था कि जैसे 4 लेआउट है, 4 लेआउट है और वो यदि क्लस्टर 3339 में जाते हैं तो सब विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन वहाँ इश्यूज़ है कि एक हाउसिंग सोसाइटी है वो बीएमसी लैंड पे, एक हाउसिंग सोसाइटी वो महाड़ा लैंड पे, एक 33-7 मतलब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, एक एसआर है। तो कैसे क्लबिंग हो सकता सर? वेल क्लबिंग उसको प्रॉपरली हो सकता है, क्योंकि जो क्लस्टर का जो गवर्नमेंट का जो आइडिया है कि समझो 10,000 स्क्वायर मीटर में अगर क्लबिंग होता है तो देन द मेंबर्स गेट मोर लेग रूम, मोर स्पेस, ग्रीन एरिया ज़्यादा मिलता है, गार्डन एक्स्ट्रा मिलता है, एंड इट हेल्प्स इन बेटर मैनेजिंग दी होल प्रोजेक्ट। तो वो हिसाब से एवरीवन कैन क्लब टुगेदर, इवन बीएमसी लैंड कैन कम टुगेदर, माड़ा कैन कम टुगेदर। और माड़ा के लैंड में अगर स्लम्स है तो स्लम्स का भी उन्होंने स्लम के एरिया के हिसाब से भी माड़ा में क्लब कर सकते हैं। अच्छा। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, और उसमें एनहांस एरिया भी मिलता है। बेसिकली जो है कि आइलैंड सिटी में 4,000 स्क्वायर मीटर्स होना चाहिए एंड सबब्स में 6,000 स्क्वायर मीटर्स का प्लॉट होना चाहिए। बस शर्त यही है, आप एरिया ध्यान रखें, 6,000 स्क्वायर मीटर्स इन सबब्स, और आइलैंड सिटी में 4,000 स्क्वायर मीटर। तो एरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच सकते हो यदि 4 सोसाइटी 2-3 क्लब हो गए तो 4,000 होने में कोई दिक्कत नहीं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर फ्रांसिस, हमारे रेगुलर ऑडियंस है मैनचेस्टर। मिस्टर फ्रांसिस, 3324 न्यू रेगुलेशन अनाउंस नवंबर 2023, our society is land Mahada lease for 60 years, 40 years is over, building is ownership based, which regulation apply? What about 3324 self redevelopment NOC is required from the Mahada? जो ये नया नोटिफिकेशन निकला है 3 नवंबर 2023 को, 3324 का जो जूना जो रेगुलेशन नोटिफिकेशन था, गवर्नमेंट ने उसको पूरा डिलीट कर दिया है और उसकी जगह पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि अगर जो बिल्डिंग लीज पे है या लैंडलॉर्ड है या सोसाइटी है, अगर उनको रीडेवलपमेंट करना है तो विथ 51% कंसेंट ऑफ द मेंबर्स they can appoint a developer and approach the MHADA for permission. सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर सोसाइटी या तो ओनर्स अगर उनको बिल्डर नहीं मिल रहा है तो वो MHADA को अप्रोच कर सकते हैं, कि MHADA को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे लिए एक डेवलपर चूज़ करो एंड वी हैव द कंसेंट ऑफ 51 पीपल्स। अभी ये टाइम रिलैक्सेशन कंसेंट में भी दिया था कि इट नीड नॉट बी रजिस्टर्ड, इट कैन बी अ नोटराइज इरिवोकेबल कंसेंट। अगर 51 मेंबर परसेंटेज का आ सकता है, या तो अगर क्लस्टर में जाते हैं तो 60% भी मिल गया, तो इसमें फिर MHADA का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि दोज पीपल अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन ले रहा है या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो MHADA का एक सेक्शन है 9A, इसके अंडर में MHADA कैन टेक कोहेसिव एक्शन अगेंस्ट द मेंबर्स इफ दे आर स्टॉलिंग द रीडेवलपमेंट। So this is also wonderful given. Otherwise अगर MHADA थर्ड ऑप्शन में है कि खुद ही टेंडरिंग करके दे कैन इनवाइट डेवलपर एंड कैन दे डू द रीडेवलपमेंट। द रीडेवलपमेंट कंपोनेंट में उनको फिर भी ओनरशिप पे मिल सकता है एंड दे कैन डायरेक्टली अप्रोच MHADA, एंड इवन इफ दे आर गोइंग फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, जो प्रभु सर जी ने उसके ऊपर किताब भी लिखा है एंड वेरी रिलीजियसली फॉलोइंग। MHADA ने भी MHADA में ऑफिस में रूम नंबर आई थिंक 307 या 407 पे स्पेशल रूम निकाला है फॉर एडवाइस ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, विच इफ यू वांट यू कैन अप्रोच टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम ऑल्सो। सो दिस 3324 इज कम दिस मंथ ओनली 3 नवंबर, विच इज़ ऑल वन स्टेप अहेड कि अगर आपका लैंडलॉर्ड कुछ नहीं कर रहा है तो आप लोग जाके सीधा MHADA को बोलो कि ये नहीं कर रहा है तो हमारे पास हमने डेवलपर डिसाइड किया है चूज़ करने को, या तो आप हमारे लिए चूज़ करके दो। सो देर इज़ अ वाया ऑप्शन कि नो मोर डिपेंडेंस, कि अगर लैंडलॉर्ड नहीं कर सकता है, ही मे बी हैविंग जेन्युइन प्रॉब्लम, जेन्युइन डिफ़िकल्टीज, तो MHADA इज़ गिवन दैट ऑप्शन। डोर्स वो खोल दिया है कि आप हमारे पास आओ, आप लेके आओ डेवलपर, नहीं तो हम आपको करते हैं, लेकिन उसमें ट्राई पार्टी अग्रीमेंट करेंगे अगर हम डेवलपर। बिल्कुल एक अच्छी अप्रोच है MHADA की गवर्नमेंट की तरफ से। Yes. तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग 200 से अबो देख रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है लाइक कम है, तो
आप जितने लोगों का हम आप काफ़ी सारे लोगों का भी सवाल वापस ले रहे हैं यूट्यूब पे जो भी सवाल हैं, तो आप जो भी देख रहे हैं लोग, उनको कम से कम लाइक करना चाहिए इस वीडियो को और अपने ग्रुप में शेयर करना चाहिए ताकि लोग अवेयर हों और एजुकेट हों। और अकबर भाई यदि सही बोल रहे हैं, आप सहमत हैं तो लाइक ज़रूर करें। हम भी जो बोल रहे हैं अवेयर कर रहे हैं तो लाइक करेंगे। मुझे लग रहा है 250 लोग देख रहे हैं, तो 100 लाइक आना चाहिए अभी 10-15 मिनट में। तो मैं समझूंगा कि हम लोग बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं, प्रभु का हम पे आशीर्वाद है। आप सब प्रभु मतलब जलता है। तो दोस्तों अगला सवाल हम लेते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। किशोर मिर्चंदानी साहब, आप इसको हमेशा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार कर रहे हैं। मिहिर पंड्या जी का सवाल है, लैंड लॉक्ड सीज बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए क्या कुछ मेजर पॉइंट्स बताएं। और सीज पगड़ी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए 79A नोटिस के बाद 6 मंथ होने के बाद भी क्या प्रोसेस होता है, माडा के एंड से प्लीज़ क्या रिप्लाई है। इसमें इनका 2 पॉइंट है कि अगर उसका लैंड लॉक्ड है, उनको एक्सेस नहीं है, तो नया जो DCR बना है 2034 का, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर ये लैंड लॉक एरिया रहेगा एंड इट नीड्स रीडेवलपमेंट, तो जो लैंड उनके आगे रहेगा विच इज़ टचिंग द रोड, दे हैव टू कंपल्सरी गिव देम राइट ऑफ वे सो दैट इट एनेबल्स रीडेवलपमेंट। तो ये गवर्नमेंट ने नया रूल डाला है कि नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस कंडीशन। दूसरा है कि अगर माड़ा ने लैंड ओनर को नोटिस दिया है, 6 महीने हो गए, तो देन दी मेंबर्स शुड कम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन और समथिंग, टेक कंसेंट ऑफ 51 मेंबर्स एंड किशोर मिर्चंदानी, लाजवाब सुनील शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। जनार्दन उपाध्याय जी, गुड मॉर्निंग। नितिन जवेरी साहब, गुड आफ्टरनून सर। जाहिद डांगे जी, कन्वेंस डीड इज मैंडेटरी फॉर द रीडेवलपमेंट आर नॉट। देखो, ये कन्वेंस का इशू है वो काफ़ी सर सबको कन्फ्यूज़न हमेशा करता है। तो एक तो कन्वेंस जो होता है, माड़ा चाहे BMC है या माड़ा है या BMC है, ये अपना लैंड कभी बेचते नहीं है। बट जो बिल्डिंग आप बनाए थे उसके ऊपर उसका आपको सेल डीड करके आपको बिल्डिंग का कन्वेंस दे सकते हैं। सो देन यू आर एंटाइटल्ड टू दैट बिल्डिंग एंड दैट इज़ व्हाट दे ऑलवेज कीप अ कंडीशन कि आप अपना कन्वेंस करो और उसके बाद रीडेवलपमेंट करो। बट इसके ऊपर काफ़ी चर्चा ये हो रहा है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी लीज पे लिया है, सोसाइटी ने लीज पे ली है, तो ड्यूरिंग लीज माड़ा शुड हैव नो इशू बट टू गिव अस द NOC फॉर रीडेवलपमेंट। उसका भी बहुत जल्दी एक क्लियर कट नोटिफिकेशन इंडिकेशन आने का है, क्योंकि इट इज़ अ कंबर्शन प्रोसेस। कन्वेंस करो, क्योंकि इधर प्रॉब्लम जो माड़ा का जो इशू रहता है कि आपने 76 में फ्लैट लिया, माड़ा के पास गए नहीं, आपने खाली डॉक्यूमेंट पे, अग्रीमेंट पे विदाउट रजिस्टर्ड आपने बेचते गया, तो अल्टीमेटली टुडे यू मे बी द 4th परचेसर बट देन यू डोंट हैव अ चेन ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड। तो उसका भी जो जेन्युइन इशू है, गवर्नमेंट इज अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल्सो एंड ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस इशू। बट आई थिंक एज फार एज लीज इज़ देयर, जिसका अभी जैसे कि इनका 40 ईयर्स लीज हो गया, 20 इज स्टिल पेंडिंग, तो माड़ा विल टेक ऑल इनिशिएटिव to allow the development if the building is also very bad and it needs urgent, so they cannot on this technical issue बोले नहीं ये करो बाद में हम करेंगे, because it may be dangerous to their lives. यस, मिस्टर प्रशांत मांजरेकर साहब देख रहे हैं, मोना मेहता जी देख रही हैं, शिव प्रकाश शर्मा जी, गुड आफ्टरनून सर, काइंडली क्लियरफाई 499 3 Our MMC Act 1888 for the redevelopment are dilapidated Pagdi building, that how to an association can proceed under this section? Yes, ये जो मैंने आगे भी कहा कि जो बिल्डिंग पगड़ी की रहती है, जैसे कि किसी ने ले लिया है इधर BMC से या माड़ा से, उन्होंने उनसे लीज पे ले लिया, उन्होंने बिल्डिंग बनाया और उन्होंने रेंट पे दे दिया, अगर वो तो हो गया, वो पगड़ी बिल्डिंग बोलते हैं। अगर लेकिन वो लैंडलॉर्ड नहीं करता है, तो रिसेंट हाई कोर्ट के जजमेंट्स आर ऑल्सो इन फेवर के इफ़ द लैंडलॉर्ड इज़ नॉट डूइंग इट फॉर वॉट एवर रीजन, दे कैन प्रोसीड ऑन देयर ओन with the help of the authorities and do the redevelopment with 51% consent. Yes. Sir, Dilip Rao साहब, श्री प्रकाश शर्मा, landlord not initiative redevelopment process after demolition since 3 years, then how to proceed?
सर ये गोपाल शेट्टी जी काफ़ी आवाज़ उठाते हैं, बोरीवली नॉर्थ मुंबई में काफ़ी सारे इश्यूज हैं। हाँ, लैंड ऑनर ने डेमोलिश कर हाँ दिया। डिमोलिश कर दी है और वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है अभी। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट जजमेंट केम के इट वाज ऑलमोस्ट आफ्टर 20 years द जजमेंट केम आफ्टर 20 years के द ओनर द टेनेंट्स हैव फुल राइट फॉर द प्लेस दे वर लिविंग इन एंड दे अलाउड देम टू डू डेवलपमेंट ऑन देयर ओन, अपॉइंट देयर ओन बिल्डर एंड दे डोंट हैव टू टेक एनी एनओसी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड. ओके, So government, even the courts are also seeing common good. What is there for common man? तो सर उन लोगों को क्या एक एसोसिएशन बना पड़ा है, कैसे टेनेंट्स initiative? लोग को उनका एक एसोसिएशन बना सकते हैं. ओके, एंड अंडर एन एसोसिएशन दे कैन proceed everywhere, make application everywhere, and रजिस्टर ultimately एसोसिएशन। it can be registered also. Okay. And ultimately, when the building completes, a society is formed under a proposed society. The project application is made as a proposed society. Acha. And then once the building is made, everything is done, that proposed society comes into reality as a registered society. ओके ओके, मोहम्मद यूसुफ चीपा जी गुड कमेंट्स, फाय सुनील शर्मा जी, लच्छू भाई मिलियन थैंक्स, प्रशांत इंगले जी देख रहे हैं, दिलीप राव साहब कांग्रेचुलेशन कंप्लीट 3 years, कांग्रेचुलेशन फॉर द सक्सेस कंप्लीट 3 years ऑफ द नॉलेज की गंगा। सर हमारा जो पंच लाइन हिट हो रहा है, नॉलेज की गंगा। केविन बुक सेलर गुड आफ्टरनून। आर सुंदर राजन साहब नमस्कार सर। किशोर मिर्चंदानी साहब रियली सैल्यूट सीए रमेश प्रभु जी, बिल्कुल सही बात है किशोर मिर्चंदानी, वेरी वंडरफुल पीपीटी एंड वेरी नाइसली एक्सप्लेन बाय ऑनरेबल अकबर जीवानी सर। सुरेश रामचंदानी जी मैं आई गेट पीपीटी, यस सर, आप मुझे व्हाट्सअप करें, नंबर शेयर कर रहा हूँ मैं आपको, आप में या फिर अकबर भाई के डायरेक्ट आप नंबर पे व्हाट्सअप करें, वो मिल जाएगा आपको। आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन या महासेवा के लिए अकबर जीवानी जी, सुरेश रामचंदानी जी बोल रहे हैं, अकबर जीवानी जी का नंबर शेयर कर दिया, मेल आईडी शेयर कर दी है। महाराज सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन को किसी भी आपको जानकारी चाहिए, आप मैगजीन के मेंबर बन सकते हैं। सर मैगजीन है, ये मंथली मैगजीन है, आप करीबन 30-40 हज़ार हाउसिंग सोसाइटी 30 to 35 हाउसिंग सोसाइटी मेंबर्स है बाकायदा इसकी, तो आप इसके मेंबर भी बन सकते हैं। और तमाम सैटरडे को जो प्रभु सर की टीम फ्री एडवाइस देती है वो भी आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारे ऐसे लाइव शो में तो हम लोग गंगा बाहर हैं तो वहाँ पे भी आ सकते हैं। यदि आप डिजिटल से संतुष्ट नहीं है, रूबरू आपका 1-to-1 केस है, तो आप आएँ और यहाँ पे एडवाइस ले सकते हैं, सर से भी बात कर सकते हैं, अकबर भाई से भी। तो आगे सब नंबर शेयर कर दिए हैं। अश्विन शाह जी, ओम साई राम, यूजेन अथाड़े, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन एंड क्लियर प्रेजेंटेशन बेनिफिशियल फॉर मेंबर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द आंसरिंग माय क्यूरीज, जाहिद डांगे जी, थैंक यू वेरी मच। सभी आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अकबर भाई लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आपका ओवरऑल ये जो प्रेजेंटेशन हुआ इसके बारे में? और हाँ, ये जो हमारा कार्यक्रम है मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये हमारा यूट्यूब पे तो तमाम लोग देख रहे हैं। यदि आप यूट्यूब पे नहीं देख पा रहे हैं तो आप महोत्सव टीवी चैनल पे अवेलेबल है हमारा, इन केबल चैनल नंबर 924, चर्चगेट टू भाईंदर, छत्रपति शिवाजी, पनवेल और पनवेल कलवा सब जगह दिखता है। आपका हाथवे चैनल सेटअप बॉक्स है 924, हैथवे साई स्टार केबल चैनल नंबर 123, खार से लेके दहीसर तक, हैथवे सोनाली केबल चैनल पर 124, बांद्रा से बोरीवली, हैथवे दत्तात्रेय केबल पर 817 नंबर चैनल पर, राजेश केबल कुर्ला थाना घाटकोपर मानकुर तक 472 472 चैनल नंबर पर, सिग्नेट केबल चैनल नंबर 617, राजमोती नेटवर्क चैनल, मतलब ये सोमनाथ से दीव तक गुजरात तक जाता है हमारा ये प्रोग्राम। उदय विजन चैनल 55, ये गुजरात बायर अरवली गुजरात है। दाहोद केबल चैनल नंबर 582, दाहोद गुजरात तक, मतलब मांडवा बुजुर्ग अंगलेश्वर गुजरात। न्यू साई केबल नेटवर्क चैनल नंबर 615, ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और ये चैनल पे भी आप जहाँ से भी प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, आप सवाल करें आपके रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, जो चैनल महोत्सव टीवी चैनल है उस पर लिखें आप कि वी आर ऑडियंस ऑफ महोत्सव टीवी चैनल। मेरा नंबर है 9920378133, 9920378133। आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा। आप कुछ भी आप मेरे ग्रुप से ये जुड़ना चाहते हैं ब्रॉडकास्ट ग्रुप से, तो भी मुझे रिक्वेस्ट करें, अपना नाम अपने सिटी का नाम भेजें। और यदि ये तमाम जो चैनल्स पे आप देख रहे हैं तो मुझे ये नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करें, आपके सवाल आपसे रिलेटेड फीडबैक चाहिए
सर आप भी नंबर बताइए चैनल पे, जो देख सके वो भी नोट कर लें। मेरा नंबर है 9323500008। बिल्कुल सर, मेरा नंबर भी मैंने शेयर कर दिया। तो दोस्तों बनाए रखें। और हमारा 9 दिसंबर को एक प्रोग्राम है, आप नोट कर लें। 9 दिसंबर को बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, पेड है, रीडेवलपमेंट कॉन्क्लेव। हमारे सहयोगी से कहूँगा मैं बताएं वो प्रोग्राम, रीडेवलपमेंट कॉन्क्लेव। एक मिनट में भेज रहा हूँ आपको। रीडेवलपमेंट कॉन्क्लेव 9 दिसंबर को है मलाड में, रोटरी क्लब में। तो ये इसका डिटेल है, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ दोपहर में 3 बजे से लेके रात को 8 बजे तक रहेगी, और तमाम विषय पर, रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट, तमाम विषय पर ये अपनी जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो ये रीडेवलपमेंट कॉन्क्लेव देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, हमारे सहयोगी ने शेयर किया है, देख सकते हैं आप। महासेवा, MNS मीडिया न्यूज सर्विस, रोटरी क्लब ऑफ मलाड और ज्वाइंटली गठबंधन, और ये रीडेवलपमेंट कॉन्क्लेव इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीडेवलपमेंट एंड CHS, सक्सेस मंत्रा फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट एंड हाईलाइट्स ऑफ DCPR 2034, कन्वेंस एंड डीम कन्वेंस एंड इम्पोर्टेंट ऑन डिस्कशन ऑन महारेरा। सर पूरे टॉपिक शेयर कर दें। हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद रहेंगे यहाँ पे, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं IAS रिटायर या इन वो भी रहेंगे, बिल्डर लॉबी के लोग रहेंगे, इसमें जो हमारे आर्किटेक्ट वो लोग रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे। आप आएँ यहाँ पे, मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस है उसकी, आप उसमें आपको सेल्फ रीडेवलपमेंट की जो पुस्तक है उसको 50% डिस्काउंट है। मतलब 1500 रुपये की जो बुक है, सुभाष लाला जी ने और रमेश प्रभु जी ने लिखी है, सेल्फ रीडेवलपमेंट जो करना चाहते हैं, रीडेवलपमेंट जो करना चाहते हैं वो बुक के जरिए, तो वो पुस्तक का प्राइस है 1500, वो 750 को मिलेगी। मतलब आपका जो चार्जेस है वो वहीं पर आपको मिल जाता है, बाकी आपका रीडेवलपमेंट कॉन्क्लेव फ्री ऑफ चार्ज हो जाता है। तो आप मोस्ट इसमें रजिस्ट्रेशन करें, नंबर भी लिखा है मैंने आपको, नंबर भी लिखा है, या मेरे नंबर पर भी मैसेज करें आप, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही इस वीडियो को लाइक करें, लाइक किया वीडियो लोगों ने तो और ज़्यादा बढ़ाएं ताकि 100 तक पहुँचे इस लाइक को, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो, एजुकेट हो। एक यूट्यूब पे किसी ने अभी किया है, जस्ट मैं देखता हूँ। यस, तेजस रावत, our society going for the developer agreement, developer make separate agreement for the members, please give answer। DA सर, developer agreement। सर नॉर्मली जो डेवलपमेंट अग्रीमेंट बनता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी मेंबर्स नेम इज़ देयर, एंड यू शुड ट्राई दैट एवरीवन हैज़ द सिग्नेचर, बिकॉज एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। क्योंकि अक्सर ये इशू वहाँ पर होता है कि किसी ने और साइन किया, ऑफिस वेयर ने साइन किया, मैंने नहीं साइन किया, मुझे मालूम नहीं क्या है क्या नहीं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ प्रॉपर लीगल असिस्टेंस एंड गाइडेंस शुड बी ऑल्सो टेकन, एंड एवरीवन्स नेम इज़ देयर, बिकॉज ऑन दैट डेवलपमेंट अग्रीमेंट द स्टैम्प ड्यूटी इज़ बिंग पेड, और वो स्टैम्प ड्यूटी पे के होता है और आपका नंबर उसमें है। तो जैसे कि परमानेंट ऑल्टरनेट अग्रीमेंट बनता है टेनेंट को, दिस दे शुड साइन एंड रजिस्टर बिफोर वेकेटिंग द बिल्डिंग। आपको बाहर जाने के पहला ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर करना है और स्टैम्प करना है, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सिर्फ अभी आई थिंक ओनली 1000 रुपीज़ स्टैम्प ड्यूटी रख दिया है, जो पहले हज़ारों में आता था। तो ये अपॉर्चुनिटी यू शुड इंश्योर कि परमानेंट ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन का अग्रीमेंट रजिस्टर्ड सेपरेट भी होना चाहिए, and you should also be there in the development agreement, your name, your details of the flat and what you are entitled to, what you are promised and what you are going to get. So it is very important. तो लास्टली मैं ये कहूँगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास सही कंसल्टेंट होना चाहिए जो आपको सही गाइड करे, प्रोफेशनल इनपुट रहे, आपको प्रॉपर गाइडेंस देवे और सही माहिती देवे। जैसे कि अभी 3 नवंबर को जो लेटेस्ट भी आया है, तो मैं आपने सवाल किया तो मैंने आपको इसका जवाब दे सका, क्योंकि ये अपडेट होना बहुत ज़रूरी है और आपको भी जानना ज़रूरी है कि एक छोटा चेंजेस आता है आपके लाइफ में एक नया बदलाव ला सकता है। तो सही गाइडेंस वाले को लेना चाहिए, सही आर्किटेक्ट, सही लीगल, ताकि वो आपके तरफ से हमेशा बिल्डर से कोऑर्डिनेट करे, ना कि वो बिल्डर का हो जाए ऐसा।
सही सलाह आपकी दिशा बदल सकती है सर, या दिशा बदल सकती है और दिशा बदलना चाहिए। आपका रीडेवलपमेंट में जा रहा है तो आप सही एडवाइज़र को रखेंगे, सही पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी एडवाइज़र आप चूज़ करें आपकी मेजोरिटी से, यस तो जो भी आप अपने आपकी सोसाइटी में भी तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन निकालें और आप आ सकते हैं। और हमारा तो ये ज्ञान की गंगा है, आप जितना भी सवाल पूछेंगे हम जवाब देंगे। जैसे अभी पूछा तेजस रावल साहब ने, तो हम कोशिश करते हैं 1 बजे तक जितने सवाल हो सब ले लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और आपको बेनिफिट हो, हमको भी बेनिफिट करें। लाइक करें, हमारी मंशा यही है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं तो आप वीडियो को इस तरह से लाइक करें दोस्तों, Yes. इस तरह से थंब दें नीचे, आपको एक फिंगर देना है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। इस वीडियो को 100 से ऊपर लाइक होने चाहिए आज के दिन में, सुबह से लेकर शाम तक। मैं ये चाहूँगा हमारे अकबर भाई को तमाम और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें महासेवा न्यूज़ जो भी, और अपने ग्रुप में शेयर करें। और ये एवरी सैटरडे 12 बजे आता है। प्रभु से खास बात 3 इयर्स कंप्लीट होने वाला दोस्तों, हम सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। अकबर भाई हमारे स्टूडियो में आए और बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने लोगों को दी, शेयर की बीएमसी और महाड़ा से रिलेटेड, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. थैंक यू।